दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जीआई टैग 2019 यानी 2019 में किन किन वस्तुओं को कहां कहां पे जीआई टैग दिया गया। हर चीज़ को जानेंगे हम विस्तार से, लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि आपका जीआई टैग होता क्या है। तो दोस्तों जीआई टैग एक सूचकांक होता है, आप जानते हैं ये भौगोलिक सूचकांक है जिसे अपने स्थान पर सर्वश्रेष्ठ होने के लिए दिया जाता है। कहने का मतलब ये है, अगर कोई वस्तु कहीं पर विशेष है यानी उसके गुण अन्य वस्तुओं की तुलना में भिन्न हैं, तो ये टैग आपको प्रदान किया जाता है, सर्वोत्तम के रूप में आप इसे देते हैं। तो आइए जान लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवालों के बारे में जो 2019 के लिए हैं और आपकी आने वाली परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे। तो पहला सवाल आपके सामने आपको दिखाई दे रहा है, बनारसी साड़ियाँ। ठीक है, बनारसी साड़ियों के लिए जीआई टैग किसे दिया गया? तो आपका उत्तर जो यहाँ पे निकल के आएगा बेटा, वो क्या आएगा? बनारस। बनारस की साड़ियाँ बहुत मशहूर हैं, आप लोग जानते हैं। बनारस पड़ता कहाँ पे है? बनारस यूपी में पड़ता है बेटा। और यूपी का सीएम कौन है आप जानते हैं? योगी आदित्यनाथ। क्लियर? तो यूपी का सीएम कौन? योगी आदित्यनाथ। बनारस आपका सही जवाब है। नेक्स्ट आइए सवाल नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे। तो 2 नंबर सवाल आपके सामने कुछ इस प्रकार से है, आपको दिखाई दे रहा है ना? बताओ मुझे, सिल्क साड़ी के लिए जीआई टैग किसे दिया गया? अगर आपको आता है तो आप भी कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं। सिल्क साड़ियों के लिए जो जीआई टैग दिया गया है बेटा, वो किसको दिया गया है पता है आपको? तमिलनाडु को दिया गया है। किसको दिया गया है? तमिलनाडु को दिया गया है। अब आप मुझे बताओ तमिलनाडु का सीएम कौन है? तो बेटा तमिलनाडु का सीएम जो है वो के पलानी स्वामी हैं। कौन है? के पलानी स्वामी। इनके बारे में भी आप अच्छे से जानते होंगे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण सवाल की तरफ, 3 नंबर सवाल पे। तो सवाल कुछ इस प्रकार से है, आप देखिए बेटा, छऊ मुखौटा का जीआई टैग किसे दिया गया? छऊ मुखौटा का जीआई टैग किसे दिया गया? आपके पास ऑप्शन है, आपको दिखाई दे रहे हैं। 3 नंबर सवाल के आंसर की बात करेंगे तो आपका उत्तर ए हो जाएगा, पश्चिम बंगाल को दिया गया। किसको दिया गया? पश्चिम बंगाल को दिया गया। अब आप ये तो जानते हैं ना कि पश्चिम बंगाल का सीएम कौन है? पश्चिम बंगाल का सीएम अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप जवाब देते हो ममता बनर्जी। क्लियर? ममता बनर्जी आप अच्छे से जानते हो। आगे बढ़ेंगे 4 नंबर सवाल पे। देखो बेटा ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है, वृक्ष नीलांबर का जीआई टैग किसे दिया गया? ध्यान से, वृक्ष जीआई का बड़ा इंपॉर्टेंट है, नीलांबर वृक्ष की बात कर रहा है। इसका जीआई टैग किसे दिया गया? हरियाणा, पश्चिम बंगाल, केरल या तमिलनाडु? 4 नंबर सवाल, जल्दी बोलो बेटा, क्या होगा आंसर? आंसर होगा सी। तो अगर आपको आंसर आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सी मतलब इंपॉर्टेंट सवाल, केरला की हम बात कर रहे थे और केरला के बारे में तो आप सब अच्छे से जानते हो। क्लियर? केरला क्यों फेमस है आप बताओगे मुझे? केरला फेमस है मसालों के लिए। ठीक है, मसालों का बगीचा भी केरला को कहा जाता है। क्लियर? तो इसे वृक्ष नीलांबर का जीआई टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट आइए, अगला सवाल आपके पास कुछ इस प्रकार से है, देख पा रहे हैं आप लोग, सिरसी सुपारी के लिए जीआई टैग किसे दिया गया है? सिरसी सुपारी के लिए जीआई टैग किसे दिया गया है? ये 5 नंबर सवाल है, आपके पास ऑप्शन है कर्नाटका, पश्चिम बंगाल, हरियाणा और पंजाब। आपके आंसर की अगर हम यहाँ पे बेटा बात करेंगे तो आप जानते हो आपका आंसर क्या निकल के आएगा? 5 का उत्तर हो जाएगा कर्नाटका। और जब भी आप कर्नाटका के बारे में बात करते हो तो कौन सी 3 चीज़ें हैं जिनमें कर्नाटका सबसे आगे है? फिलहाल सिरसा सुपारी के लिए आपका जो जीआई टैग है वो कर्नाटक को दिया गया है। और कर्नाटक पूरे भारत में सोने का यानी गोल्ड का, रेशम का और उसके बाद कॉफ़ी का, इन तीनों उत्पादन में नंबर 1 बना हुआ है। क्लियर हो गया आपके सामने? कर्नाटका की बात करेंगे तो गोल्ड, रेशम और कॉफ़ी, इन तीनों के उत्पादन में कर्नाटका नंबर 1 पे है। क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं 6 नंबर पे। देखिए इस प्रकार से सवाल है, गोविंदो भोग चावल की बात कर रहा है। सवाल नंबर 6, गोविंदो भोग चावल का जीआई टैग किसे दिया गया? सवाल नंबर 6 है बेटा, ध्यान से इसके बारे में भी आपको सोचना है और उसके बाद आपका जवाब कंपलसरी बनेगा। चलिए यहाँ पे आपके आंसर की बात करेंगे, 6 नंबर का जो उत्तर निकल के आएगा वो पश्चिम बंगाल आएगा। क्या आएगा? पश्चिम बंगाल को दिया गया है गोविंदो भोग चावल का जीआई टैग। आपको पता होना चाहिए वेस्ट बंगाल की जब भी बात की जाती है, पूरे भारत में वेस्ट बंगाल चावल के उत्पादन में नंबर 1 पे है। यहाँ पे आपको याद कर लेना है, गोविंदो भोग चावल का जीआई टैग जिसे दिया गया है वो नंबर 1 पे है, मतलब पश्चिम बंगाल। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण सवाल की तरफ। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आएगा। क्लियर? सवाल को पहले सुन लीजिएगा
सवाल ये है रसगुल्ला, समझ गए, रसगुल्ला का जीआई टैग किसे दिया गया? उत्तराखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक या उड़ीसा? 7 नंबर सवाल के आंसर पे अगर हम आएंगे बेटा तो आपका उत्तर हो जाएगा उड़ीसा। क्या हो जाएगा? उड़ीसा। और उड़ीसा के बारे में आप जानते हैं, उड़ीसा फेमस है पुरी के लिए, उड़ीसा फेमस है। अब उड़ीसा फेमस किसके लिए है? नवीन पटनायक के लिए, और आप इनके बारे में बेहतर तरीके से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण सवाल पे। तो सवाल नंबर इंपॉर्टेंट रहेगा 8। एक बार ठीक से देखिए और कमेंट बॉक्स में आप जवाब दे सकते हैं। जो भी सवाल आपको मालूम है वो कमेंट बॉक्स में आप बताते रहें। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ये आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद है। आपको हम आने वाले समय में आपको ऐसी लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड करते रहेंगे। कोल्हापुरी चप्पल आपने सुना होगा ना, कोल्हापुरी चप्पल का जीआई टैग किसे दिया गया है? 8 नंबर सवाल है, बेहद महत्वपूर्ण है। उम्मीद है कि आप इसे सही कर जाओगे। देखते हैं किसको आता है। तो बेटा कोल्हापुरी चप्पल के लिए जो जीआई टैग है ये संयुक्त रूप से महाराष्ट्र और कर्नाटका को दिया गया है। किसको दिया गया है? महाराष्ट्र और कर्नाटका को दिया गया है। आप इसे दिमाग में सेट रखेंगे और इसे याद कर लेंगे। क्लियर? चलें आगे आगे बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण सवाल की तरफ। तो सवाल नंबर 9 रहने वाला है। जी हाँ, मगही पान की बात कर रहा है। सवाल ये भी अच्छा है, मगही पान का जीआई टैग किसे मिला है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और झारखंड? ये सवाल आपके सामने हैं, आपको बड़े प्यार से करना है। तो बेटा मगही पान का जो जीआई टैग है वो बिहार को दिया गया है। बिहार बड़ा फेमस है, आप जानते हैं ना। जब भी बिहार की बात की जाती है सबसे ज़्यादा आईएएस पीसीएस भारत में कहाँ से निकलते हैं? बिहार से। वो पान खा के निकलते हैं। क्लियर? तो इस तरीके से आप याद करिए, मगही पान का जब भी जीआई टैग पूछेगा 2019 में तो दिया गया है बिहार को। और बिहार का सीएम कौन है? नीतीश कुमार। क्लियर? बिहार का सीएम कौन है? नीतीश कुमार। आप इनके बारे में बेहतर जानते होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। फटाफट 10 नंबर पे आ जाते हैं। जी हाँ, शाही लीची के लिए जीआई टैग किसे दिया गया? शाही लीची के लिए जो जीआई टैग दिया गया है उसकी बात करेंगे। ये भी इम्पॉर्टेंट है, सब 2019 की बात कर रहे हैं हम लोग, ये ध्यान रखिएगा, सारे के सारे इम्पॉर्टेंट हैं। तो शाही लीची के लिए जो जीआई टैग बेटा दिया गया है, सवाल नंबर 10 है, उत्तर हो जाएगा बिहार। यहाँ पर भी बिहार नंबर 1 पे है। आपको मालूम है बिहार पूरे भारत में मैक्सिमम लीची उत्पादित करता है। पूरे भारत में बिहार की बात करें तो लीची उत्पादन में बिहार नंबर 1 पे आता है। नेक्स्ट आइए, तो शाही लीची बिहार। नेक्स्ट आ जाइए बेटा, अगला महत्वपूर्ण सवाल है, जर्दालू आम की बात कर रहा है। जर्दालू आम का जीआई टैग किसे मिला है? 11 नंबर सवाल है। ये ऑप्शन आपके पास हैं, आपको पता होना चाहिए। जर्दालू आम का जीआई टैग दिया गया है किसके? बिहार को दिया गया है। परफेक्ट उत्तर आपका, जो बच्चे बता पा रहे होंगे कमेंट बॉक्स में, बिल्कुल सही है, बिहार वालों, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। वैसे अगर हम आम की बात करें तो पूरे भारत में आम यानी मैंगो की पैदावार सबसे ज़्यादा यूपी करता है। उत्तर प्रदेश टोटल मैंगो के पैदावार में नंबर 1 पे आता है। क्लियर? तो ये आप सब जानते होंगे, इसमें आपको कुछ बताना नहीं है। नेक्स्ट आइए बेटा, सवाल नंबर 12, भारत में सबसे पहले जीआई टैग किसे दिया गया था? इंपॉर्टेंट है ना, भारत में सबसे पहले जीआई टैग किसे दिया गया था? सवाल नंबर 12 है। 12 का उत्तर पश्चिम बंगाल है। और आप जानते होंगे वेस्ट बंगाल में ये जीआई टैग जो दिया गया था वो दार्जिलिंग को दिया गया था। किसको? दार्जिलिंग को। और दार्जिलिंग में सर्वोत्तम चाय के लिए। ठीक है, आज भी आपको पता है दार्जिलिंग की चाय सबसे बेहतरीन होती है, सबसे शानदार होती है। टोटल पैदावार की बात करें तो टोटल पैदावार में असम आगे है पूरे भारत में सबसे, आप ये सब जानते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 13 की बात करेंगे। बेटा आपको जो भी सवाल आते होंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 13 पे आगे हम लोग। तो कंधमाल हल्दी की बात कर रहा है और आपको बड़े प्यार से करना है, यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा। 30 नंबर सवाल था और आप इसके बारे में बेहतर जानते होंगे बेटा। कंधमाल हल्दी के लिए जीआई टैग उड़ीसा को दिया गया है। किसे दिया गया है? उड़ीसा को दिया गया है। तो आप इसे अपने दिमाग में सेट रखें, भूलने का प्रयास बिल्कुल ना करें। ये वही उड़ीसा है जिसके सीएम की हम बात करेंगे तो नवीन पटनायक। क्लियर बेटा? नेक्स्ट आ जाइए, अगला सवाल इरोड़ हल्दी की बात कर रहा है। इरोड़ हल्दी का जीआई टैग किसे मिला है? ये हल्दियों के अलग अलग प्रकार के लिए अलग अलग स्थानों को जीआई टैग दिया जाता है।
सवाल नंबर 14 है, इरोड हल्दी के लिए जीआई टैग किसे दिया गया है? तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा बेटा वो तमिलनाडु होगा। क्या होगा? तमिलनाडु। और आपको पता है तमिलनाडु पूरे भारत में सबसे ज़्यादा गन्ना, सॉरी, तमिलनाडु पूरे भारत में सबसे ज़्यादा केला यानी बनाना उत्पादित करता है, आप सब जानते होंगे। क्लियर? चले आगे, अगला सवाल 15 नंबर का, इसको भी ध्यान से करो सारे बच्चे। जी हाँ, सांगली हल्दी की बात कर रहा है। सांगली हल्दी का जीआई टैग किसे दिया गया है? सवाल नंबर 15 है, बेहद महत्वपूर्ण बनेगा। और आपके पास जो ऑप्शन है इसमें से आपको सेलेक्ट करना था, तो आपका उत्तर बनेगा बेटा बी। बी मतलब महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र को सांगली हल्दी के लिए जीआई टैग दिया गया है। और महाराष्ट्र की बात करेंगे तो इसका मतलब है आप उद्धव ठाकरे की बात कर रहे हैं, और ये यहाँ के सीएम हैं, आप इनके बारे में बेहतर जानते हैं। क्लियर? चलें आगे, अगला सवाल 16 नंबर का है, अल्फांसो आम की बात कर रहा है बेटा। अल्फांसो आम के लिए जो जीआई टैग मिला है वो किसे मिला है? 16 नंबर सवाल है, यहाँ पे आप गलत नहीं करने वाले। तो अल्फांसो आम के लिए बेटा जो जीआई टैग दिया गया है वो महाराष्ट्र को दिया गया है। किसको दिया गया है? महाराष्ट्र को। फिर से बात करेंगे महाराष्ट्र की, तो आप जानते हैं महाराष्ट्र बड़ा ज़बरदस्त है। जब भी आप इसके बारे में बात करते हो, इसका एरिया कितना है बेटा? 3,07,000 वर्ग किलोमीटर। यानी कि अगर एरिया की बात करो तो राजस्थान और एमपी के बाद महाराष्ट्र का जो एरिया है वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, 3,07,000 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट आइए बेटा, अगला सवाल ध्यान से कर जाएंगे। 17 नंबर है, कुल्लू साल के लिए जीआई टैग किसे दिया गया है? यानी कुल्लू साल का जो जीआई टैग है वो किसे मिला है? 17 नंबर है। तो बेटा आपको पता है हिमाचल प्रदेश की बात कर रहा है। कैसे? आपको मालूम होना चाहिए, हिमाचल प्रदेश में सर्दी ज़्यादा होती है। हिमाचल प्रदेश में सर्दी ज़्यादा होती है तो वहाँ पे आपको सॉल की आवश्यकता पड़ती है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो, कुल्लू सॉल के लिए जीआई टैग हिमाचल प्रदेश को दिया गया है क्योंकि वो पहाड़ी इलाका है, वहाँ पे ठंडक ज़्यादा होती है। चले आगे अगले सवाल की तरफ। 18 नंबर कुछ इस प्रकार से है, वारंगल की दरी का जो जीआई टैग है वो किसे दिया गया है? वारंगल की दरी के लिए जीआई टैग किसे दिया गया है? 18 नंबर सवाल है और आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको स्थापना करना है, बताना है। तो यार आपका उत्तर हो जाएगा तेलंगाना। ये वही तेलंगाना है जिसकी स्थापना 2014 में हुई थी। कब? 2014 में इसकी स्थापना बड़ी विख्यात है जो आपने सुनी है। ये आपका 18 नंबर का सवाल था। आएंगे आगे और बात करेंगे 19 की। जी हाँ, आपके सामने सवाल ज़बरदस्त आ गया है। कड़कनाथ मुर्गा का जीआई टैग किसे दिया गया है? कड़कनाथ मुर्गा का जीआई टैग किसे मिला? बनारस को मिला है, एमपी को मिला है, पंजाब को मिला है या असम को मिला है? 19 के आंसर की बात करेंगे बेटा, तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बी मतलब एमपी हो जाएगा। और आप जब भी इसके बारे में बात करोगे, एमपी की कहानी ज़बरदस्त है। पूरे भारत में आप जानते होंगे यूपी के बाद सबसे ज़्यादा ज़िले एमपी के पास हैं। आप जानते होंगे क्षेत्रफल के आधार पर भी ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, राजस्थान के बाद एमपी जो है वो बहुत बड़ा है। क्लियर? चले आगे, सवाल इम्पॉर्टेंट है। आइए 20 की तरफ। तो आपके सामने बोसोल चावल का जीआई टैग किसे दिया गया है? बोसोल चावल का जीआई टैग किसे प्रदान किया गया है? 20 नंबर सवाल है। आपके आंसर की बात करेंगे बेटा, तो आपका उत्तर यहाँ पे असम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बेटा? असम हो जाएगा। असम के बारे में आप जानते हैं, बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये चाय की पैदावार पूरे भारत में मैक्सिमम करता है। क्लियर? तो ये आपका 20 नंबर था। आगे बढ़ चलें, 21 की बात कर लें। जी हाँ, अब हम लोग कॉफ़ी की बात करेंगे, है ना। कॉफ़ी से लेकर भी सवाल इम्पॉर्टेंट बनते हैं। कुर्ग अरेबिका कॉफ़ी का जीआई टैग किसे मिला है? बताओ बेटा, कुर्ग अरेबिका कॉफ़ी का जीआई टैग किसे मिला है? तो अगर आपको आते हैं, आप कमेंट बॉक्स में अपना टैलेंट दिखा सकते हैं। यहाँ पे आपका उत्तर कर्नाटका हो जाएगा। और कर्नाटका आप वैसे भी जानते हैं, मैंने क्लियर किया है, ये 3 चीज़ों में बहुत आगे है जो मैंने पहले बता दिया है, तो आप इसे ज़रूर देख लें। क्लियर? चलें आगे, अगला सवाल 22 नंबर का, ध्यान से बताओ। यहाँ पे सवाल है वायनाड रोबस्टा कॉफ़ी को लेकर, इम्पॉर्टेंट बनेगा, ध्यान से कर जाइए, कोई गलत नहीं करने वाला यहाँ पे। क्लियर? वायनाड रोबस्टा कॉफ़ी का जीआई टैग किसे दिया गया? और बेटा ध्यान से कर जाओ फटाफट।
ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। एक बार ठीक से देखो और सबको करना है, ठीक है। उत्तर हो जाएगा 22 नंबर सवाल का बी मतलब केरला। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, केरला बहुत इम्पोर्टेंट है मसालों की पैदावार में, आपने नाम इसका सुन रखा होगा। चलेंगे आगे और बात करेंगे अगले सेलेक्टेड सवाल की, जिसका नंबर 23 है। अब बताओ बेटा, अरकू कॉफ़ी के लिए जीआई टैग किसे मिला है? 23 नंबर है, अरकू कॉफ़ी के लिए जीआई टैग किसे मिला है? बड़े ध्यान से करना सारे बच्चे। 23 जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश का। अब आप जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिएगा, आंध्र प्रदेश के बारे में बड़ी फेमस बात यह है कि पूरे भारत में टोटल मसालों की पैदावार में, ठीक है, पूरे भारत में टोटल मसालों की पैदावार में आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे है। यानी केरल में मसाले अच्छे होते हैं, केरल के मसाले फेमस हैं, लेकिन टोटल पैदावार में आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे है। चलिए आगे बढ़ते हैं 24 नंबर सवाल पे। तो सवाल ये भी अच्छा है, भारत का पहला जीआई टैग स्टोर कहाँ खोला गया? ठीक है भाई, भारत का पहला जीआई टैग स्टोर कहाँ खोला जाएगा? सवाल 24 नंबर का है। आंसर की बात करेंगे, हम बात कर रहे हैं किसकी? हम बात कर रहे हैं गोवा की। और गोवा के बारे में आप जानते हैं, इसके सीएम कौन है? प्रमोद सावंत। क्लियर? तो यहाँ पे आपके पास इस बात की जानकारी भी होनी चाहिए। नेक्स्ट आइए, अगला सवाल तमिलनाडु की बात कर रहा है। तमिलनाडु के किस शहर को ताले के उत्पाद के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया? तमिलनाडु की बात कर रहा है, समझिएगा। सवाल नंबर 25 है। आंसर की बात करेंगे, डिंडीगुल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? डिंडीगुल। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और तमिलनाडु का प्रमुख शहर माना जाता है ये, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे, हम के पलानी स्वामी की बात कर रहे थे। 25 नंबर सवाल था। नेक्स्ट आ जाइए बेटा, किस राज्य को, समझिएगा, किस राज्य के काला जीरा और तूली तेल को जीआई टैग प्रदान किया गया? हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा या महाराष्ट्र? 26 के आंसर की बात करें बेटा, तो यहाँ पे भी आपका उत्तर हिमाचल प्रदेश होगा। और आपके बारे में हम बता दें, हिमाचल प्रदेश बड़ा फेमस है। अगर जम्मू कश्मीर को छोड़ दिया जाए तो पूरे भारत में सेब की पैदावार में उसके बाद यानी नंबर 2 पे आता है, ठीक है। सेब की पैदावार 20% से ज़्यादा हिमाचल प्रदेश करता है। तो ये आंकड़े अगर आपको नहीं याद हैं, आप इन्हें ध्यान रखिएगा। चलें आगे, अगला सवाल 27 नंबर का है। देखो बेटा, किस राज्य के चुनार बलुआ पत्थर को जीआई टैग दिया गया है? किस राज्य के चुनार बलुआ पत्थर को जीआई टैग दिया गया है? 27 का उत्तर होगा ए, सॉरी यहाँ पे डी हो जाएगा। डी मतलब उत्तर प्रदेश। अच्छा, आप में से बहुत सारे बच्चे इंतजार कर रहे होंगे जो उत्तर प्रदेश के हैं, यार हमारे यूपी का क्यों नहीं आ रहा है, हमारे यूपी का क्यों नहीं आ रहा है? तो आपके यूपी का भी आ गया। किस राज्य के चुनार बलुआ पत्थर को जीआई टैग दिया गया है? तो यहाँ पे आपका यूपी, यूपी मतलब योगी। क्लियर? चलें, सीएम की बात कर रहे थे। नेक्स्ट आइए बेटा, 28, किस राज्य के जीरा फूल को जीआई टैग दिया गया है? किस राज्य के जीरा फूल को जीआई टैग दिया गया है? झारखंड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या छत्तीसगढ़? 28 नंबर सवाल है और उम्मीद है आप इसे गलत नहीं करोगे। कमेंट बॉक्स में आप इसके जवाब सही सही दोगे। तो भाई सवाल इंपॉर्टेंट है, आंसर की बात करेंगे, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। और छत्तीसगढ़ के बारे में तो आपने पहले ही सुन रखा है। क्लियर? इंपॉर्टेंट बातें हैं, आपको ध्यान रखना है। चलें अगला सवाल और इम्पॉर्टेंट 29, एक बार ध्यान से देखो बेटा, उसके बाद मुझे बताओ किस राज्य के कतरनी चावल को जीआई टैग दिया गया है? किस राज्य के कतरनी चावल को जीआई टैग दिया गया है? 29 नंबर सवाल है। आंसर की बात करेंगे, आपका उत्तर सी हो जाएगा बेटा, यानी बिहार हो जाएगा। और बिहार से मैं पहले भी बता चुका हूँ, मगही पान के लिए और शाही लीची के लिए भी इसको जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, आइए अपने अंतिम सवाल की तरफ बढ़ेंगे। आपका 30 नंबर सवाल होगा और ये हमारा लास्ट सवाल है। क्लियर? ये हमारा लास्ट सवाल है 30 नंबर। इसको देखो, किस राज्य की त्रिभुवन साड़ी को जीआई टैग दिया गया है? कौन सा राज्य है जिसकी त्रिभुवन साड़ी को जीआई टैग दिया गया है? तो सवाल नंबर 30 का उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि तमिलनाडु। किसको दिया गया है? तमिलनाडु। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, अब एक महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने जो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल में किस टीम के लिए खेलते हैं? महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल में किस टीम के लिए खेलते हैं? तो मैक्सिमम बच्चे इसका जवाब देने का प्रयास करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण सवालों के साथ, सुपर 30 को लेकर बात करते हैं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।